हे एवरीवन, दिस इज रोहित एंड आज हम काफ़ी एक लंबे समय अंतराल के बाद आप लोग के समक्ष उपलब्ध हुए हैं और आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी अर्थशास्त्र। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कौन से टाइप हैं, कितने प्रकार के जो इसके पार्ट्स हैं, इसके क्या क्या पिलर्स हैं और कौन से अर्थशास्त्री उनकी क्या परिभाषाएं, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरुआत हुआ है। और इसके साथ ही बात करेंगे जो इसके मुख्य जो बिंदु हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के जो मुख्य बिंदु उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखिए हमारी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है और इसके बाद जो क्लासेज हैं, जो वीडियोज हैं वो आती रहेंगे। टाइम का थोड़ा इशू है, नो डाउट आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स तो चल ही रहे हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए और स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लासेज हैं, जो वीडियोज हैं उसको। तो बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। थोड़ा सा एक बार हम डिस्प्ले को एडजस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें ये आ गए हम। और बात करेंगे आज की जो हमारी जो मेन पॉइंट होगा वो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमेगा, यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा वो बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में होगा। आज ये फर्स्ट क्लास है। तो अर्थशास्त्र, थोड़ा सा मौसम जो है गर्मी टाइप का मौसम है, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है लेकिन क्या करेंगे। और आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, ये जो अर्थशास्त्र है इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थशास्त्र का मीनिंग अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो अर्थशास्त्र का जो ऐसे मीनिंग होता है वो होता है धन का ज्ञान। अर्थशास्त्र का मीनिंग हुआ धन का ज्ञान, यानी कि इसके जो अर्थशास्त्र है इसमें हमको किसी भी देश या राष्ट्र हुआ, कोई भी संस्था हुई, तो उसमें हम लोग किसके बारे में, जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो इसी यानी धन के बारे में चर्चा होगी, वहाँ के जो राष्ट्र या देश है। तो बात करेंगे हम, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हो गया धन का ज्ञान या धन का शास्त्र हो गया। इसका अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर हम बात करेंगे उत्पत्ति के बारे में, इसको हम थोड़ा सा उत्पत्ति यानी कि जो अर्थशास्त्र है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कौन से शब्द से हुई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक मिनट थोड़ा चलिए। तो ध्यान से देखिए, आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बात करेंगे हम अर्थशास्त्र। इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे, ये जो अर्थशास्त्र है इसकी अगर उत्पत्ति की बात करेंगे, उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये देखिए जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द, दो शब्द है उससे मिलकर बना है, दो शब्द ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकोस और दूसरा है नोमिया। ओइकोस और नोमिया जो दो ग्रीक वर्ड हैं इन्हीं से मिलकर बना है। इसका अगर आप अर्थ जानेंगे तो ओइकोस का मतलब हुआ डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू, और नोमिया का अर्थ हुआ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हुआ प्रबंध करना। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनेगा ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया ओइकोनोमिया जो कि एक ग्रीक वर्ड है।
ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है इसकी उत्पत्ति हुई है दो शब्द से, एक होता है ओइकोस और नोमिया। इसकी उत्पत्ति ओइकोस और नोमिया से हुई है। और ओइकोस का मीनिंग होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, और नोमिया का अर्थ होता है मैनेजमेंट, और इन दोनों को मिलाकर बना ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है। अगर इसके हम बात करेंगे, जो जनक हैं, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, तो अगर बात करेंगे आप फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है वो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ है इनकी एक, अगर इनका टाइम पीरियड अगर आप लोग देखेंगे तो 1723 से 1790, इनका जो टाइम पीरियड है 1723 से 1790। इनकी एक बुक है जो इनकी जो बुक है इनकी एक बुक है एन इंक्वायरी। An inquiry into the nature and causes of health An inquiry into the nature and causes of हेल्थ लिख गया। जाहिर सी बात है, बात अगर इकोनॉमिक्स की होगी तो इसमें जो बात होगी इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। कॉजेज ऑफ वेल्थ, causes of wealth या an inquiry into the nature and causes of wealth of nations। इनकी एक बुक है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो है वो एडम स्मिथ है। इनका जो टाइम पीरियड है 1723 से 1790 है। और इनकी एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी बुक से ये 1776 में ये जो बुक है, इसी से 1776 में शास्त्रीय अर्थशास्त्र का जनक, 1776 में शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, समझ गए। यानी कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ है। इनका जो टाइम पीरियड है 1723 से 1790 तक है। और इनकी एक बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी बुक से 1776 में शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ, जिससे हम जो कि उत्पत्ति मानी जाती है इकोनॉमिक्स की। अगर आप बात करेंगे जो इकोनॉमिक्स के 5 पिलर्स हैं, आज की जो वीडियो है इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द होगी। इसमें जो चीज़ें रहेंगी वे इंट्रोडक्शन के थ्रू होंगी, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत परिचय करेंगे। अगर हम अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं, अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ यानी पिलर्स कौन कौन से?
जो 5 पिलर्स हैं वे कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र के जो 5 पिलर्स हैं वे कौन कौन से हैं। तो अगर देखेंगे इसमें जो पिलर्स हैं वे कौन कौन से हैं, तो पहला हुआ उत्पादन, उत्पादन, दूसरा हुआ उपभोग, तीसरा हुआ विनिमय, और चौथा बात करेंगे, चौथा वितरण, और पांचवा हुआ लोक वित्त। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, यानी उत्पादन प्रोडक्शन, उपभोग को कंज्यूम बोलते हैं, उपभोग हुआ कंज्यूम, विनिमय, विनिमय का हुआ खरीदारी करना, और वितरण का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय डिस्ट्रीब्यूशन, और लोकवित्त का मतलब हुआ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब जो सरकार होती है वे रिवेन्यू का लेखा जोखा करती है, उसी को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। समझ गए, यानी अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ होते हैं। यानी अर्थशास्त्र की अगर हम जो 5 पिलर्स हैं इसके, यानी इसमें 5 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय हो गया, वितरण हो गया और लोक वित्त हो गया। ये 5 स्तंभ में 5 पिलर्स हैं। इसी के थ्रू मतलब इन्हीं सबको मिलाकर जो अर्थशास्त्र का हम जो अध्ययन करते हैं यही 5 हैं। इन्हीं 5 के बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर हम आगे बात करते हैं, कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं यानी अर्थशास्त्री हैं, उनकी कुछ बुक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल, नाम सुना होगा। ये है अल्फ्रेड मार्शल। इनकी अगर परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र जो है ये मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन है, यानी इनके अकॉर्डिंग जो अर्थशास्त्र, इनके अकॉर्डिंग जो अर्थशास्त्र वह मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। दूसरे जो हुए, अगर हम एक और अर्थशास्त्री की बात करें, एडम स्मिथ। आज हम मोटा मोटा जानने की कोशिश करेंगे। एडम स्मिथ, ये जो है एडम स्मिथ, इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है इसकी परिभाषा क्या है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है ये अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब देखिए ये सब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक और हुए, अगर एडम स्मिथ हो गए, अल्फ्रेड मार्शल हो गए, एक और हैं रॉबिन्स। देखिए कई अर्थशास्त्री हैं, एक हो गए रॉबिन्स। अगर रॉबिन्स की बात करें, इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं, यानी कि ऐसा विज्ञान। इनके अकॉर्डिंग रॉबिन्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अर्थशास्त्र की जो डिफिनीशन है, तो ऐसा विज्ञान जो
मनुष्य की आवश्यकताओं जो मनुष्य की आवश्यकताओं यानी कि नीड्स, इच्छाओं, इच्छाओं का मतलब हुआ डिजायर्स या ऐसा विज्ञान जो मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं व उपलब्ध संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर उपलब्ध संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि 3 अर्थशास्त्री में एक हुए अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, हम बताते चल रहे। और एडम स्मिथ के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान है, इनकी जो डिफिनीशन थी। रॉबिन्स के अनुसार ऐसा विज्ञान जो मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं व उपलब्ध संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये तुम्हें इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है अर्थशास्त्र की। अगर अब बात करें हम आगे, थोड़ा सा पिंक से लिखते हैं, पिंक। अगर हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर अर्थशास्त्र की परिभाषा आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो अर्थशास्त्र उस अवधारणा को बताता है जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अर्थशास्त्र की अगर हम परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह बताता है किसी समाज में, जो समाज या देश में जो समान किस तरह से, जो समाज है, जो वहाँ के रहने वाले निवासी वे किस तरह से दुर्लभ संसाधनों का उपभोग करता है, यानी कि दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तु बनाकर उसका उपभोग करता है। इसकी जो डिफिनीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह उस अवधारणा को प्रकट करता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन करता है जिसमें समाज दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन कर दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन व उपयोग करके मूल्यवान वस्तु तैयार करता है।
अगर हम अर्थशास्त्र की डिफिनेशन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अर्थशास्त्र उस अवधारणा को अध्ययन करता है जिसमें समाज दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन व उपयोग करके मूल्यवान वस्तु तैयार करता है। अब बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करेंगे हम, पहला एक बुक है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक है 1890 में, मतलब इसका टाइम पीरियड जो बुक का है 1890। दूसरे जो हैं एक और अर्थशास्त्री दूसरे वाले, ये तो हो गए अल्फ्रेड मार्शल। रॉबिन्स हो गए, इनकी जो बुक है 1932 में इन्होंने एक और बुक लिखा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर and significance nature and significance of economic sciences। एक और अर्थशास्त्री हैं जो तीसरे वाले अर्थशास्त्री हैं J.M. किन्स। इनकी भी एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, J.M. किन्स। इनकी जो बुक है द थ्योरी ऑफ income, the theory of income, employment and interest। The theory of income, employment and interest। यानी कि तीन जो हमारे पास तीन अर्थशास्त्री की जो फेमस बुक हैं जो आती हैं एग्जाम्स में आती हैं। अल्फ्रेड मार्शल हो गए, इनकी जो बुक है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में रिटन है। रॉबिन्स हैं, इनकी एक बुक है 1932 में रिटन है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेज। और एक में J.M. किन्स की जो बुक है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ये जो कुछ फेमस बुक्स हैं। अब बात करते हैं हम, जब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अंडर हम दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ते हैं, एक होती है आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। अगर बात करें हम आर्थिक क्रिया की, इसमें दो हम क्रियाओं की बात करते हैं। पहला अगर हुआ आर्थिक क्रियाएं, यानी इस क्रिया में ये जो इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इस आर्थिक क्रिया में दिखने से ही लग रहा है आपको कि आर्थिक क्रिया नहीं है, धन से संबंधित होगा, तो इसमें आ जाएगा धन। इसमें धन से संबंधित हो सकता है और राष्ट्रीय आय से संबंधित, यानी इसके अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वे धन से संबंधित करते हैं। और राष्ट्रीय आय हो गया, यानी कि इसमें लेन देन, फाइनेंस से रिलेटेड जो कैपिटल हुआ उससे रिलेटेड, पूंजी से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे आर्थिक क्रियाओं में।
और एक और होती है क्रिया जिसको बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया में हम जो अनार्थिक क्रिया इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं अनार्थिक क्रिया के, यानी समाज से संबंधित, आपका समाज हो गया, संस्था हो गई, कोई संस्था का मतलब उसका जो रिलेशन हो वो आर्थिक क्रिया से ना हो। सोशलिस्ट जैसे हो गए, जो सोशल वर्क हम लोग करते हैं अनार्थिक क्रिया में आता है। समाज हो गया, संस्था हो गया। और अगर बात करेंगे आप, यानी कि संस्था हो गया, समाज हो गया, तो धार्मिक हो गया, धार्मिक भावनाओं है, तो जो धार्मिक भावनाएं आवश्यकता है तो जो क्रिया करते हैं हम लोग, वे आएंगे अनार्थिक क्रिया में। अगर हम धन से संबंधित हो गया, राष्ट्र से हो गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए अगर हम जो एक्टिविटी करते हैं, धन से संबंधित, धन हो गया, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से संबंधित अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वे एक्टिविटी जो आती है आर्थिक क्रिया में आती है। अगर हम ऐसी एक्टिविटी जिसमें समाज, संस्था या धार्मिक भावनाएं या आवश्यकता है तो जो क्रिया करते हैं उसको हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। समझ गए होंगे। आर्थिक क्रिया में इसमें आपका संपत्ति भी आ जाएगा, इसी में संपत्ति, यानी ये सब जो एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें संपत्ति से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, राष्ट्रीय आय में अगर हम वृद्धि कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो वो आर्थिक क्रिया में आएगा। अनार्थिक क्रिया में हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई संस्था है, संस्था का मतलब जो आर्थिक क्रिया मतलब जिससे फायदा ना हो, जिससे राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि ना हो, ऐसी कोई संस्था है तो वो अनार्थिक क्रिया में आएगा। धार्मिक भावनाओं है तो अगर कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये भी अनार्थिक क्रिया में आएगा। अब हम बात करते हैं जो अर्थव्यवस्था की, तो इसमें हमको जाहिर सी बात हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। मेन हमारा जो इर्द गिर्द उसी के आसपास घूमेगा। तो हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया की, यानी कि इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इसमें अभी हमने 5 स्तंभ बताया था, वे इससे संबंधित हैं। जो हमारे 5 स्तंभ है, पांच स्तंभ की अगर हम बात करेंगे तो पहला स्तंभ था हमारा, जो फर्स्ट पिलर था वह था उत्पादन। उत्पादन के बाद हुआ उपभोग, उपभोग के बाद वितरण, वितरण के बाद विनिमय, विनिमय यानी खरीदारी जिसको हम बोलते हैं, लेन देन करना। और पांचवा जो था लोक राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। बात अगर हम करें उत्पादन, उत्पादन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो उत्पादन के अंतर्गत हम देखिए 5 स्तंभ है, उत्पादन, उपभोग, वितरण और यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में जो मेन पिलर्स हैं वे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक राजस्व है। यानी इन्हीं पांचों के बारे में हमको पूरे इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो उत्पादन का मतलब हुआ इनपुट को आउटपुट में चेंज करना, जो लागत लगे, जो इनपुट हम लोग करते हैं उससे हमको आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में
बदलना उत्पादन कहलाता है, जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है श्रम की, और श्रम के साथ हमको पूंजी चाहिए और उच्च तकनीकी चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए। तो उत्पादन में हम इनपुट से आउटपुट प्राप्त करना ही हमको उत्पादन कहलाता है, और जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है श्रम की, पूंजी की, उच्च तकनीकी की, जिससे हम अधिक से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकें। और उपभोग में अगर हम उपभोग की बात करें, उपभोग की अगर बात करेंगे आप, उपभोग में आपको उत्पादन का उपयोग, उत्पादन का उपयोग ही कहलाता है हमारा उपभोग। यानी जो हमारा उत्पादन हो गया वे किस प्रकार से यूज किया जा रहा है वही उपभोग कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं मूल्य चुकाकर वस्तु की प्राप्ति करते हैं। यानी कि इसमें जो उपभोक्ता हैं वे उपभोक्ता इसमें मूल्य चुकाते हैं, जो उत्पादन हुआ उसका मूल्य चुकाकर उसकी प्राप्ति करते हैं। और वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन में किसी कंपनी या संस्था द्वारा उपभोक्ता तक जो वस्तु को पहुंचाया जाता है, यानी कि उपभोक्ता तक जो उत्पादित वस्तु को पहुंचाने को हम कहते हैं वितरण। वितरण को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो उत्पादित वस्तु है उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम, उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम हमारा वितरण कहलाता है। उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम। और अगर हम बात करें विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने का मतलब यहाँ पर हुआ किसी देश, राष्ट्र या समाज, एक्सचेंज करना यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो वस्तु हुआ, जो उत्पादित वस्तु हुआ उसको पहुंचाना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। मेनली इसमें हमको यानी कि विनिमय के अंतर्गत हम जो वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करना, किसी देश या राष्ट्र से वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग विनिमय के अंतर्गत लेते हैं। यानी वस्तु का आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान, इसके अंतर्गत आपका इंपोर्ट आ जाएगा और एक्सपोर्ट। लोक राजस्व का मतलब हुआ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि जो सरकार होती है वे जो रिवेन्यू होता है उसका लेखा जोखा करता है, तो उसको हम बोलते हैं लोक राजस्व। ये जो काम होता है लोक राजस्व सरकार द्वारा किया जाता है, पब्लिक फाइनेंस। तो ये तो रहे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले 5 पिलर्स, यानी कि इसके अंतर्गत हम 5 जो मेन टॉपिक हैं उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला हुआ उत्पादन। उत्पादन में हम लोग क्या काम करते हैं, उत्पादन में हम लोग करते हैं इनपुट को आउटपुट में बदलने का काम करते हैं। यानी आगत को जो आगत निर्गत, इनपुट का मतलब हुआ जो हमको प्राप्त होता है, इनपुट से आउटपुट में बदलने का काम उत्पादन के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें से हमको ज़रूरत पड़ती है श्रम, पूंजी और उच्च तकनीकी की। जितना भी हमको अच्छी तकनीकी रहेगी उतनी तेज़ी से हम लोग उत्पादन करेंगे, उतने ज़्यादा उत्पादन करेंगे। उपभोग की बात करेंगे अगर हम, उपभोग में जो उपभोग क्या चीज़ होता है, तो उत्पादन का उपयोग ही हमको उपभोग कहलाता है। यानी कोई भी चीज़ हुआ जिसका उत्पादन हुआ, अगर उसका हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति कर रहे हैं, तो बोलेंगे उपभोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग ब्रेड बना, कंपनी ने ब्रेड बनाया, अगर उसको हम लोग न लें तो उसका उपभोग नहीं कहा जाएगा। हम लोग कंपनी का जो कोई भी कंपनी में ब्रेड हुआ, बिस्किट हुआ, उसका हम लोग उपभोग कैसे करते हैं, तो उसका मूल्य चुकाते हैं। मूल्य चुकाकर कोई भी जो उत्पादित वस्तु हुआ उसको प्राप्ति हम लोग करते हैं, तो उसको हम लोग उपभोग के अंतर्गत लेते हैं। और वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो काम होता है वह वितरण के थ्रू होता है। और विनिमय के अंतर्गत आपका आएगा वस्तु का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज, इसका मतलब ये होता है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
जैसे मान लीजिए कोई सामान एक जगह से बन रही है तो उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम जो एक्सचेंज किया जा रहा है, तो विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है। और लोक राजस्व में पब्लिक फाइनेंस इसको बोलते हैं, और ये जो होता है मेन गवर्नमेंट के द्वारा होता है। पब्लिक फाइनेंस में जो रिवेन्यू का आदान प्रदान हुआ उसका जो लेखा जोखा करते हैं वो लोक राजस्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के जो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत रिलेटेड है, उससे इंट्रोडक्शन में तो इतना चीज़ें आप लोग पढ़ें। और आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या चीज़ है, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था किस टाइप की अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही जानेंगे कि हमारी जो भारत है वे कौन सी अर्थव्यवस्था में आती है, तो कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, उसके क्या मापदंड है, किस आधार पर आप कहेंगे कि ये अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, किस क्राइटेरिया में आती है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भारत है वे कौन सी अर्थव्यवस्था में आती हैं, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी उसको भी देखेंगे, और किस बिंदु पर इकोनॉमी का जो कितने प्रकार की इकोनॉमी है उसके जो मूल्य निर्धारण किए जाते हैं किस प्रकार पर किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। किस प्रकार पर हम कहेंगे कि जो इकोनॉमी है, जैसे इंडिया की इकोनॉमी हो गई, चाइना इकोनॉमी हो गई, चाइना की इकोनॉमी ये किस में आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, और उसके क्या मापदंड है, क्या क्या पॉइंट है, किसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी, तो एक बार हम देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े उसके बारे में हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें। एक मिनट ऐप थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में देखा हमने, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसके बारे में। और तो जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक वर्ड है। एक हुआ ओइकोस यानी कि जिसका अर्थ होता है डोमेस्टिक, और दूसरा अर्थ हुआ नोमिया। नोमिया, ओइकोस और नोमिया से मिलकर हमारा बना है। इसका जो ओइकोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, और नोमिया का अर्थ होता है मैनेजमेंट। इन दोनों को मिलाकर बना ओइकोनोमिया, और जिसका जो कि ग्रीक वर्ड है, और इसी से हमारी इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करें, समझ गए अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कौन से शब्दों से हुई, तो ग्रीक वर्ड है ओइकोस प्लस नोमिया, जिसको ओइकोनोमिया मिलाकर बनता है। और इसके बाद है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो उनका जो नाम है वे एडम स्मिथ है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और इनकी जो बुक है, किस बुक के आधार पर इनकी जो हुआ था, तो एन इकोनॉमिक्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसी बुक से 1776 में शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। यानी कि जो फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वे एडम स्मिथ हैं। और अगर इसके आगे हम बात करेंगे, इसके अगली स्लाइड देखेंगे तो हम अर्थशास्त्र के 5 स्तंभ के बारे में पढ़ें। यानी अर्थशास्त्र में मेनली हमको कौन कौन से किस के थ्रू हमको अर्थशास्त्र की जानकारी होती है, अर्थशास्त्र के बारे में जो हमको नॉलेज प्राप्त होता है। तो उसमें हमको एक पढ़ना उत्पादन के बारे में, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन, उपभोग यानी कंज्यूम करना, विनिमय यानी एक्सचेंज करना, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना,
और वितरण का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उपभोक्ता तक जो उत्पादित वस्तु को किस प्रकार से हम लोग पहुंचाते हैं, तो वह डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। और लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, तो इसलिए जो लोकवित्त है इसमें हम पढ़ेंगे ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो रिवेन्यू होता है उसका जो लेखा जोखा सरकार करती है, तो आएगा पब्लिक फाइनेंस में आएगा। समझ गए। और अगर अगली स्लाइड की बात करेंगे हम, तो हम कुछ जो डिफिनीशंस हैं उसके बारे में जाने। तो पहले जो थे हमारे अल्फ्रेड मार्शल, इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन है, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन थी। एक रॉबिन्स हैं जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, वे इनके अकॉर्डिंग ऐसा विज्ञान जो मनुष्य की आवश्यकता यानी नीड्स, इच्छाओं, डिजायर्स व उपलब्ध संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन हुई वे ये थी। और अगर हम बात करेंगे अगले स्लाइड की, और हमने क्या पढ़ा, तो अर्थशास्त्र इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या डिफिनीशन थी, तो अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिफिनीशन है, अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन करता है जिसमें मेनली जो समाज होता है दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन उपयोग करके मूल्यवान वस्तु तैयार करता है। यानी कि जो अर्थशास्त्र हुआ, या अगर इसकी डिफिनीशन देखेंगे तो अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन करता है जो जिसमें समाज दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन व उपयोग करके मूल्यवान वस्तु तैयार करता है। अगर हम अगली स्लाइड की बात करेंगे तो हमारे जो कुछ मेन बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आती रहती हैं, जिनमें से हमारे अल्फ्रेड मार्शल हैं, जिन्होंने 1890 में एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी थी 1890 में। और रॉबिन्स थे 1932 में इन्होंने एक बुक लिखी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेज। इनकी जो बुक्स है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज। और जो तीसरे हमारे जो अर्थशास्त्री हैं J.M. किन्स, इनकी जो बुक है द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और भी बुक्स हैं, तो बुक्स की जो क्लासेज हैं एक दिन अलग से ले लेंगे, वो सही रहेगा, उस पर एक वीडियो शूट कर देंगे। और बात करेंगे हम, देखिए अर्थशास्त्र में हम दो टाइप्स की एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एक है आर्थिक क्रिया और दूसरी होगी अनार्थिक क्रिया। ऐसे जो दो एक्टिविटी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड जो एक्टिविटीज आती हैं, एक होती है आर्थिक, जिसमें हमको पढ़ना होता है धन से संबंधित हो, राष्ट्रीय आय में जिससे वृद्धि हो, ऐसी एक्टिविटी जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, संपत्ति जिससे संबंधित हो, ये सब जो एक्टिविटीज आती हैं आर्थिक क्रिया में आती हैं। अनार्थिक क्रिया में आपका समाज, कोई संस्था होगी, संस्था का मतलब इससे जिसमें हमको कोई फाइनेंस का जो फायदा न रहे, यानी कि ऐसी संस्था जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि न हो, जो लोगों के कल्याण के लिए संस्था बनाई गई हो। और धार्मिक भावनाएं हो गई, यानी कि समाज धार्मिक भावनाओं की आवश्यकता है तो जो क्रिया की जाती है, जैसे कोई अनाथालय चल रहा है, कोई वृद्धाश्रम चल रहा है, तो ये सब आएंगे अनार्थिक क्रिया में। जो सोशल एक्टिविटीज़ की जाती हैं वे सब अनार्थिक क्रिया में आती हैं, इससे जो देश का कोई फायदा नहीं होता है। और अगर हम बात करें अपनी जो लास्ट स्लाइड की, तो हमारे जो 5 स्तंभ है उसके बारे में हम लोग जाना कि 5 स्तंभ में से जो आर्थिक क्रिया, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में जो पढ़ना है, हमको उत्पादन के बारे में पढ़ना है। उत्पादन में हम लोग को क्या पढ़ना, मेनली इनपुट से आउटपुट प्राप्त करना ही हमारा कहलाता है उत्पादन, जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती श्रम की, पूंजी की और उच्च तकनीकी की। दूसरा है उपभोग में उत्पादन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो पब्लिक है उपयोग करती है, वही उपभोग कहलाता है। उपभोग करने के लिए जो पब्लिक है, जो उपभोक्ता, वे पैसे का यानी पूंजी देता है तो उसको वस्तुएं मिलती हैं, उपभोग करता है। वितरण आ गया, वितरण में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी
क्रियाकलाप किया जाता है वितरण के अंतर्गत आएगा। और विनिमय, विनिमय का मतलब हुआ एक्सचेंज। एक्सचेंज में हम लोग देखेंगे जो वस्तु का आदान प्रदान। एक्सचेंज का मतलब ये वस्तु का आदान प्रदान करना, जो कि एक इकोनॉमिक्स की मेन एक्टिविटीज़ में आती है, जिसमें हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। और लोक राजस्व, लोक राजस्व में पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, या जो मेनली गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।